मुंशी प्रेमचंद की कहानी दामूल का कैदी एक सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक मार्मिक कथा है, जिसमें प्रेमचंद ने उस समय के भारतीय समाज की सामाजिक असमानताओं, आर्थिक कठिनाइयों और नैतिक संघर्षों का उत्कृष्ट चित्रण किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब किसान है जो अपने और अपने परिवार के जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा है। कहानी में न केवल सामाजिक अन्याय और शोषण को उजागर किया गया है, बल्कि एक साधारण आदमी की कठिनाइयों और उसकी विवशता को भी बहुत गहरे और सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। पात्र और परिवेश। कहानी के मुख्य पात्र के रूप में किसान जीवन के संघर्ष को रेखांकित किया गया है। किसान का नाम गोपाल है, जो एक सीधा सादा और मेहनती व्यक्ति है। गोपाल और उसका परिवार बेहद गरीब है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी ठीक से जुटा पाने में असमर्थ है। वह समाज के निचले तबके का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने श्रम के बावजूद गरीबी और अभाव का शिकार है। गोपाल का गांव एक साधारण भारतीय गांव है, जहां लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और खेतीबाड़ी ही उनका मुख्य आजीविका का साधन है। इस गांव में जमींदारों और साहूकारों का दबदबा है, जो गरीब किसानों का शोषण करते हैं और उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज देते हैं। गोपाल भी ऐसे ही एक साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। संघर्ष की शुरुआत। कहानी की शुरुआत गोपाल के संघर्ष से होती है। उसने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे वह समय पर नहीं चुका पाया। साहूकार ने उसे दंडस्वरूप दामूल जुर्माना देना तय किया। यह दामूल इतना अधिक है कि गोपाल उसे चुकाने में असमर्थ है। साहूकार और उसके गुंडे गोपाल को लगातार परेशान करते रहते हैं और उसे धमकियां देते हैं कि यदि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह की धमकियों से गोपाल मानसिक रूप से टूट चुका है और निराशा के अंधकार में डूब जाता है। गोपाल की पत्नी और बच्चे भी इस आर्थिक संकट से प्रभावित होते हैं। उसकी पत्नी दिन रात काम करती है, लेकिन फिर भी वे अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। गोपाल की पत्नी एक साहसी और समर्पित महिला है, जो अपने पति की तकलीफों को समझती है, लेकिन उसके पास भी कोई उपाय नहीं है। नैतिक संघर्ष और विवशता। गोपाल की स्थिति उस समय और भी विकट हो जाती है, जब साहूकार उसे धमकी देता है कि यदि उसने जल्द ही पैसा नहीं चुकाया तो वह उसे जेल भिजवा देगा। इस भय से गोपाल एक और साहूकार से उधार लेने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी गरीबी और असफलताओं के कारण कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। गोपाल की यह स्थिति प्रेमचंद के उस समय के समाज की तस्वीर पेश करती है, जहां गरीब किसानों का शोषण होता था और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए अमानवीय दंड का सामना करना पड़ता था। यह संघर्ष केवल गोपाल का नहीं, बल्कि उस समय के असंख्य गरीब किसानों का था, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होते थे। गोपाल के सामने कोई और विकल्प नहीं बचता और वह साहूकार के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यह समझ में आता है कि उसकी विवशता इतनी अधिक है कि वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा है। साहूकार का अत्याचार। गोपाल को जब साहूकार के गुंडों द्वारा पकड़कर जेल भेजा जाता है तो उसके परिवार पर एक और संकट आ जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी गैरमौजूदगी में भूख से तड़पते हैं, लेकिन गांव के लोग भी उनकी मदद करने में असमर्थ होते हैं। गोपाल का जेल जाना उसकी आत्मा को तोड़ देता है। वह अपनी असहाय स्थिति को लेकर गहरे मानसिक संघर्ष से गुजरता है। जेल में रहते हुए वह अपने जीवन की सारी परिस्थितियों पर विचार करता है और यह महसूस करता है कि उसका पूरा जीवन अन्याय और शोषण के जाल में फंसा हुआ है। सामाजिक अन्याय की प्रतिध्वनि। प्रेमचंद ने इस कहानी में यह दिखाया है कि किस प्रकार समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता ने गरीबों के जीवन को असहनीय बना दिया था। साहूकारों और जमींदारों के अत्याचारों ने किसानों को मानसिक रूप से तोड़ दिया था और उनकी विवशता उन्हें सामाजिक अन्याय के शिकार बना देती थी। गोपाल का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे साधारण लोग अपनी परिस्थितियों से लड़ने में असमर्थ होते हैं और समाज में व्याप्त अन्याय का शिकार बन जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से गरीबों की इन कठिनाइयों को उजागर करने का प्रयास किया है और यह संदेश दिया है कि सामाजिक असमानता और शोषण को समाप्त करना आवश्यक है। अंत और संदेश। कहानी का अंत गोपाल के संघर्ष की निरंतरता को दर्शाता है। वह जेल में अपने जीवन के पिछले पलों को याद करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे वह इस दुष्चक्र से बाहर निकल सकता है।
गोपाल की कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है जो पाठकों को गहरे आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है। दामूल का कैदी सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता की एक दर्दनाक कहानी है जो यह सवाल उठाती है कि क्या गरीबों के लिए इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना और गरीबों की मदद करना ही समाज को आगे बढ़ने का सही रास्ता है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि यह हमें समाज के कमजोर वर्गों के संघर्षों और उनकी पीड़ाओं को समझने का एक अवसर प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।